हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 4। इसके अंदर हम एरिया डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एरिया का मतलब होता है जो रीजन इंक्लोज रहता है क्लोज्ड फिगर के अंदर। क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, उसके अंदर का जो रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं। जैसे सपोज आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आप जानते हो ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होती है। जैसे हमारा जो स्क्वायर होता है उसकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो अगर हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते तो एरिया स्क्वायर आ जाता है। रेक्टेंगल के फॉर्मूले से हम ब्रेथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ब्रेथ होगी वो एरिया अपॉन लेंथ हो जाएगी, और जो लेंथ होती है वो एरिया अपॉन ब्रेथ हो जाती है। तो यही बेसिक फॉर्मूलेज है जो हमें अपने एक्सरसाइज 4C के अंदर यूज़ करने हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है स्टेप है वो एक्सरसाइज 4C है, जिसके अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ। क्योंकि अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जो हमारी लेंथ है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। जो ब्रेथ है वो हमारी 12 सेंटीमीटर है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है हमारा एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 16 है, ब्रेथ 12 है, दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। हमारा आंसर आ जाएगा 192। दोनों सेंटीमीटर में है तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से इसका जो डी पार्ट है उसके अंदर हमें जो लेंथ है वो दे रखी है 11.2 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो हमें दे रखी है 9 मीटर। तो वापस अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे। 11.2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 100.8 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोल रखा है। और जैसे कि हमारे स्क्वायर के एरिया में सिर्फ हमें साइड की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर साइड दे रखी है और उसकी मदद से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमें क्या निकालना है, सेकेंड क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें साइड की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उस हिसाब से हमारा एरिया हो जाएगा 13 इंटू 13, और 13 इंटू 13 कितना होता है, 169। और इसके आगे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि अगर हमें डायमेंशन अगर सेंटीमीटर में दे रखे होते हैं तो हमें फिर उसको मेजरमेंट्स जो हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखने होते हैं। उसके बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, उसके अंदर हमें जो लेंथ है वो 10 1/2 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 10 2 जा 20 प्लस 1 21, तो 21/2 मीटर हो जाएगा। फिर हमें अगर एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइड इंटू साइड किया, और उसके बाद हमने वैल्यू रखी 21/2, और 21/2 हम जानते हैं कि जो 21 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो कितना होता है, 441/4। अब हमें क्या करना है, 441 को 4 से डिवाइड करना है, और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा गिवन आंसर होगा। और इसके हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है 110.25 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर सिंपल सा सिर्फ आपको एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था। अभी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि द लेंथ और ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो एंड विच वन हैज़ द ग्रेटर पेरीमीटर एंड विच वन हैज़ द लीस्ट एरिया। मतलब क्या है, हमें तीनों डायमेंशंस दे रखे हैं उसके बेसिस पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, तीनों की पेरीमीटर और तीनों का एरिया। तो जो हमारा फर्स्ट है उसके अंदर हमें डायमेंशंस दे रखे हैं 10 मीटर एंड 6 मीटर। तो उसके हिसाब से अगर हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो पेरीमीटर हमारी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमारा आएगा 10 प्लस 6 इक्वल टू, ये 16 इंटू 2 कितना हो गया हमारा, 32 मीटर। इसी तरीके से अगर हम एरिया निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से इसके सेकंड पार्ट में जो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है वो 20 मीटर और 10 मीटर दे रखी है।
तो पहले अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं, तो वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। इसके हिसाब से हमारी एल जो है वो 20 और बी हमारी 10, तो ये 20 + 10 30 इंटू 60, तो ये 60 मीटर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसे 20 इंटू 10 किया तो ये हमारा आ जाएगा, दिस इज़ 200 मीटर स्क्वायर। और जो सी पार्ट है उसके अंदर हमें 15 मीटर और 5 मीटर दे रखा है। तो उस हिसाब से अगर हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं तो पेरीमीटर होती है हमारी 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू 15 + 5, और 15 + 5 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 40 मीटर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया 15 इंटू 5, दिस इज़ इक्वल टू 75 मीटर स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसकी सबसे ज़्यादा पेरीमीटर है। तो अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो सबसे ज़्यादा पेरीमीटर किसकी है, बी वाले रेक्टेंगल की। इसी तरीके से जो अगर हमें सबसे कम एरिया, लीस्ट एरिया पूछा गया है, तो इसका एरिया 60 है, इसका 200 है और इसका 75 है, तो 60 सबसे कम है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। ये हमें क्या दे रहा है, लीस्ट एरिया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल बेसिकली सेम टू सेम ऐसा ही है, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर हमें पार्क का एरिया दे रखा है और वो रेक्टेंगल शेप का है, और हमको क्या करना है, उसकी लेंथ भी दे रखी है और उसकी ब्रेथ कैलकुलेट करनी है। तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूलेस देखे थे, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेथ को कैसे निकालेंगे। जो हमारी ब्रेथ होती है वो किसके बराबर होता है, एरिया अपॉन लेंथ के। तो जो हमारा पार्क है उसका एरिया हमको कितना दे रखा है, 350, और लेंथ कितनी दे रखी है, 70। तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 की टेबल में 35 5 टाइम्स आता है, तो हमारी ब्रेथ आ जाएगी 5 मीटर। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, सिर्फ हमें क्या करना था, फॉर्मूला बेस्ड था। अब हम 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ए स्क्वायर रूम एट 150 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इफ़ लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 6 मीटर। तो हमें क्या करना है, एक रूम है उसके ऊपर उसकी जो है क्या करनी है, फ्लोरिंग करनी है। और जब हम उसकी रूम की अगर फ्लोरिंग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एरिया कैलकुलेट करने के बाद में आप क्या करोगे, उसकी रेट को कैलकुलेट करोगे। तो जैसे हम अपना एक फिगर बना लेते हैं, ये स्क्वायर रूम है, तो जो ये इसकी साइड है वो 6 इंटू 6 दे रखी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। और इसको फ्लोरिंग करना है, इसको फ्लोरिंग को हमें इस तरीके से फ्लोरिंग करनी है। तो जो हमारी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, एरिया इंटू रेट, और इसकी जो फ्लोरिंग की जो रेट उन्होंने दे रखी है वो 150 रुपीज़ दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, एरिया 36 हो गया, रेट हमारी 150 हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5400 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमें दे रखा है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए साइड 16 सेंटीमीटर इज सेम एज डेट ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर, फाइंड इज ब्रेथ। मतलब हमें यहाँ पर दो फिगर्स दे रखे हैं और उसके बाद में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे हम इसको डायग्राम बना के समझ लेते हैं, एक हमारे पास में स्क्वायर है और दूसरा हमारे पास में क्या है, रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमको फाइंड आउट करनी है। और इसके बाद में इसका जो स्क्वायर का जो साइड है वो 16 है, तो ये भी 16, और दूसरा क्या चीज़ है कि इन दोनों का एरिया बराबर है। तो हम पहले किसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर का। तो ये कितना होता है हमारा, साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड यानी 16 इंटू 16 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 256। अब जो ये एरिया इसका बराबर है तो इसका मतलब ये वाला एरिया इसका रेक्टेंगल का भी है, तो ये 256 हो गया। और हमें क्या निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है। तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ब्रेथ जो है वो बराबर किसके बराबर होती है, एरिया अपॉन लेंथ के। तो हमने एरिया लिख दिया 256, लेंथ हमने लिख ली 32। 256 को 32 डिवाइड कर लेता है और ये 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमको
क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम ऐसा ही करना है। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, टाइलिंग मतलब टाइल लगाते हैं, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें इन्होंने बोला है द टेबल टॉप मेजर्स, जो टेबल का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम टेबल टॉप कहते हैं, और जो टेबल टॉप है उसकी लेंथ हमें 3 मीटर दे रखी है, और उसकी जो ब्रेथ है वो हमें लेंथ 3 मीटर, ब्रेथ जो है हमें दे रखी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1.50 मीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें बोला है कि जो आप एरिया निकालेंगे वो मीटर में निकालना है, इसलिए इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 100 से डिवाइड करके 1.50 मीटर हो गया। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ 3 हो गई और ब्रेथ 1.50 हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 ज़ा 45 होता है, तो आंसर आ जाएगा 4.50 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 हमको दे रखा है। क्योंकि अब हमारा वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 10 से लेकर जो 15 तक के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फॉर्मूले हमारे सेम रहेंगे, वही हमें एरिया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूलेज को यूज़ करना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।